नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube फेसबुक प्लेटफॉर्म पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं राजकीय महाविद्यालय पुलवारा, जो ललितपुर जनपद के अंतर्गत पड़ता है। उसी में खेलकूद की प्रतियोगिता थी, जहां शुभारंभ करने के लिए आज प्रोफेसर सुशील बाबू जी आए हैं। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी हैं झांसी चित्रकूट मंडल के। सर, बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में आमतौर पर महाविद्यालयों में कम ऐसी प्रतियोगिताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर एक शानदार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आप आए मुख्य अतिथि के रूप में, लोगों को शानदार लगा। सर, पूरी प्रतियोगिता देख करके कैसा आपको लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ग्रामीण अंचल से जो छात्र छात्राएँ हैं वो खेल कूद में स्पर्धाओं में भाग लेती हैं, तो जो असली टैलेंट है वो गांव में ही है, ग्रामीण क्षेत्र में है। और सरकार भी इसलिए इसी ओर प्रयासरत है कि गांव से टैलेंट निकले। तो जब खेल कूद यहाँ शुरू हुए हैं, मुझे बहुत जान के अच्छा लगा कि यह दूसरा क्रीड़ा उत्सव है यहाँ इस महाविद्यालय में, और जगह की थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से अभी बच्चों ने खुद मेहनत करके अपना फील्ड क्रिएट किया है, और ये तो करना भी चाहिए। इससे टैलेंट तो बनता ही बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि मस्तिष्क उनका तेज होता है। खेल कूद जो है, जब मस्तिष्क तेज होगा, यूनिटी की भावना होगी, तो ये सारी चीज़ें उनको साथ रहने की आदत होगी, समाज में भी तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब वो खेल में अच्छे होंगे। सर, यहाँ आमतौर पर पढ़ाई लिखाई में बच्चे काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के चलते कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। राजकीय महाविद्यालय पुलवारा है, एक सरकार के द्वारा दिया गया कॉलेज था, उसके बाद अच्छी तरीके से यहाँ पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन आज भी सर, यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसके कारण यहाँ के बच्चे कई मायनों में पीछे रह जाते हैं। सर, प्रोफेसरों की व्यवस्था के प्रति? हाँ, प्रोफेसरों की व्यवस्था शासन ने कर दी है, और लगभग 271 पद के आसपास अध्याचन भेज दिया गया लोक सेवा आयोग को भी। तो प्रोफेसर्स की नियुक्तियां शीघ्र ही लोक सेवा आयोग के द्वारा जैसे ही मिलेंगी, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पद हमेशा खाली भी होते हैं, ट्रांसफ़र भी होते हैं, और पूरे प्रदेश में जो व्यवस्था है उसको संतुलित करने के लिए स्थानांतरण भी किए जाते हैं। तो जो पद खाली हैं उनकी व्यवस्था भी सरकार चिंतित है इसको, और उन्होंने ध्यान दिया है कि लोक सेवा आयोग को, हमारे निदेशक महोदय उच्च शिक्षा का अभी 26 जनवरी का संदेश था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमने अध्याचन भेजा है और शीघ्र ही नियुक्तियाँ हो जाएंगी, तो सारे कॉलेजों में आपको प्रोफेसर मिलेंगे। और तब तक जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी तैयार हैं। ऑनलाइन पूरी व्यवस्था कर दी गई सरकार के द्वारा, सिलेबस अवेलेबल है यूट्यूब पे। जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं, छात्र छात्राएँ उस तरीके से अपना ऑनलाइन जाकर के क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो उनको कोई ऐसा गैप नहीं आएगा जिससे उनको परेशानी हो पढ़ने लिखने में। सर, बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में एक और लगातार, चूँकि इस पर मैं सर आपसे भी प्रतिक्रिया चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आते हैं और समय 18 साल से पहले लोग शादी कर देते हैं। तो इस संबंध में जो आपके पास बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप को आप क्या सीख देना चाहेंगे? चूँकि ये ग्रामीण अंचल है और यहाँ पर ये समस्या आमतौर पर है, बच्चे पढ़ाई से बाधित हो जाते हैं अगर उनकी शादी हो जाती है। देखिए, शादी होना कोई बाधा नहीं। अगर 18 साल के बाद शादी होती है तो सरकार ने परमिट कर रखा है, लेकिन पढ़ने के बाद या पढ़ाई छोड़ने के लिहाज से शादी हो रही है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर शादी होगी तो शादी बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर शादी बाधक है तो ऐसे में बच्चे का खुद का भी स्टैंड होना चाहिए, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं गार्जियन से ये भी अनुरोध करूँगा कि वो जब तक पुष्ट ना हो जाए मानसिक रूप से, तब तक उनका शादी विवाह तभी करें, क्योंकि जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो शादी के बाद कभी सामाजिक अड़चनें कुछ आती हैं तो उनका वो निस्तारण कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए आपने शादी कर दी कम उम्र में, तो बच्चा उस तरीके से मानसिक रूप से पुष्ट नहीं हो पाता कि वो आगे अपनी लड़ाइयाँ लड़ सके। तो जब वो लड़ाइयाँ तभी लड़ पाएगा जब वो पढ़ पाएगा। तो पढ़ने के लिए भी अब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बात हुई थी मेरी कि ग्रामीण अंचल में जल्दी शादियाँ हो जाती हैं। मैं महोबा में प्रिंसिपल भी रहा हूँ, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश राजेश टंडन का विश्वविद्यालय एक है जो आपको फैसिलिटी देता है कि पढ़ाई नहीं छूटने पाएगी, और वो उसके धर वो किताब भी देती हैं, घर में पढ़ने की सलाह भी देते हैं, घर में पढ़ें और एग्ज़ाम दें और पास हो जाएं। तो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं और बहुत सुविधाएं इसमें हैं पढ़ने के लिए, कहीं कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की, बस रास्ता खोजना है। सर, यहाँ पर आप आए, आपने देखा होगा तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट है, और वो बच्चे चूँकि व्यवस्थाओं के कारण समझें या यहाँ पर इतनी जागरूकता नहीं है। बुंदेलखंड का एक ललितपुर ज़िला सबसे कोना वाला ज़िला है ये, इसके बाद पूरा MP यहाँ से शुरू होता है। तो सर, यहाँ के जो बच्चे हैं, आज आपने उनके टैलेंट को देखा, आपके द्वारा कोई ऐसी सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं जिससे ये बच्चे आगे जा कर के भी उच्च जगह पर अपने प्रदर्शन को वहाँ पर दिखा सकें? देखिए, यहाँ की जो प्राचार्य हैं वो बहुत ही सुलझी हुई हैं, और काफ़ी उन्होंने काम किया है इस पे। पहले पूर्व जहाँ महाविद्यालय रहे हैं उनमें भी उन्होंने काफ़ी काम किया। यहाँ जो सुनील सर हैं उन्होंने भी अभी मुझे बताया था कि जिस प्रकार से बच्चे टैलेंट हैं उनमें, तो इस टैलेंट को आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं।
धीमे धीमे अगर 2 बच्चे भी विश्वविद्यालय में सेलेक्ट होते हैं या स्थान पाते हैं तो बाकी बच्चों को भी जागरूकता हो जाएगी कि हमें भी ये कर लेना चाहिए, क्योंकि छोटी जगहों से ही टैलेंट निकलता है, बड़ी जगहों से नहीं निकलता। जो शहरों में रहने वाले बच्चे हैं वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी मेहनत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे करते हैं, क्योंकि उनकी एकाग्रता है, जो मानसिक एकाग्रता है वो उनमें ज़्यादा होती है। तो ऐसा कमज़ोर ना समझें, ना अपने आप को गरीब समझें, ना आपको समझें कि हम पिछड़े हुए क्षेत्र के हैं। अगर ऐसा मान लेंगे तो बच्चों में एक गलत संदेश चला जाता है। तो पिछड़े हुए नहीं, पिछड़े में ही सबसे अगड़े हमें ऐसा मान के चलेंगे तब वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। तो बच्चों को बढ़ाने का आगे काम किया जा रहा है। सर, आप झांसी से चल कर के यहाँ आए, यहाँ आपने पूरी प्रतियोगिता को देखा, आपका पूरा मैनेजमेंट जो यहाँ स्कूल का स्टाफ है वो भी लगातार आपके साथ है। यहाँ का सर माहौल देख के आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ग्रामीण इलाके में जाना मेरी पहली पसंद है। बड़े शहरों में मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं आपको बता दूं। और मैं खुद भी गांव से जुड़ा रहा हूं बचपन से। तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि जब किसी भी ऐसे क्षेत्र में जाइए जहां पर विकास की आवश्यकता है, जहां लोगों को आपकी ज़रूरत है। शहरों में हम क्या विकास करेंगे, शहरों में तो विकास हो रहा है ऑलरेडी। तो ऐसे ग्रामीण अंचल में जहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं, जो प्राध्यापक हैं या जो प्रिंसिपल मैडम आई हुई हैं, तो ये प्रिंसिपल मैडम भी ये चाहती है कि यहाँ के बच्चों को ऐसा डेवलपमेंट हो जो लोग देखें और यहाँ से सीखें कि इस तरीके की चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में की जा सकती हैं। तो मुझे बहुत अनुकूल माहौल लगा और मुझे लगा कि बच्चों में टैलेंट है, ये उत्साहित हैं काम करने के लिए। बस इनको रास्ता चाहिए, वो रास्ता इन्हें मिलेगा। जहाँ कोई समस्या आएगी, क्षेत्रीय अधिकारी के तौर पे मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इन सब बच्चों की वो भरपूर मदद की जाएगी जिससे ये कहीं आगे बढ़ सके। अगर उन्हें कोई बाधा है तो वो बताएं मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुशील बाबू जी, प्रोफेसर साहब हैं, और तमाम बातों पर चर्चा हुई और साफ तौर पर उन्होंने कहा भी कि अगर किसी भी ग्रामीण अंचल के किसी बच्चे को कोई भी समस्या आती है, चाहे आर्थिक तौर पर हो, चाहे किसी अन्य तौर पर, उसकी हर एक मदद करने के लिए आदरणीय सर ने कहा है कि हम लोग तैयार हैं। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।